यजीद पे लानत के बारे में आजकल बात की जा रही है, उसका क्या जवाब है? क्या अहले सुन्नत लानत भेजते हैं यजीद पे? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौका दे देना, मुझे क्या पता। हमारे देखिए इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक इस पर सबूत इख्तियार किया गया। अच्छा। तो इमाम आजम से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है, ना इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। और उनका उस्ताद, उनके उस्ताद कौन है? और मैं आखिर वही कहूंगा जो मेरा उस्ताद जाफर सादिक। जी तो इमाम जाफर सादिक उन्होंने नहीं देते भेजा, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। वो कहते हैं हज़रत अली का जो अपना बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, उसने तो बड़ी तारीफ की है यजीद की। हम पूछते हैं कहां लिखा है? कहते हैं तारीख में लिखा है। तारीख में अगर 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है, बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरीक के हवाले हमने पेश किए। जनाब, मरवान इब्नुल हकम के बारे में रमजान में बैड टाइम चल रहा था, उसका उर्स मनाया गया, तो अहले सुन्नत व जमात का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? हुसूसी आप हमारा मौक़िफ़ वही है जो आला हज़रत बरेलवी का। हसन हुसैन बैठे हुए थे अलैहिस्सलाम, और बरवान मदीने का हाकिम खुतबा दे रहा था, और उसने उसमें कहा कि अहले बैत तो है ही लानती लोग, नाउज़ुबिल्लाह। तो हज़रत हुसैन से भी सब्र होता था। उन्होंने कहा हम तो लानती नहीं है, हमारी शान में तो कुरान में आयत है, अलबत्ता तू और तेरे बाप के ऊपर नबी सामने लानत फरमाया। एंकर ने सवाल किया कि यजीद के हवाले से कि यजीद पे आप लानत करते हैं। आगे से हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उनके ऊपर उन्होंने सकूत किया है तो हम भी सकूत करते हैं, हम भी उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं यजीद के ऊपर। यानी एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो यजीद के ऊपर लानत कर रही है और इसके अलावा कातिलीन हुसैन जो हैं उनके ऊपर लानत की जा रही है। लेकिन हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब उनका यहाँ पर म्यार आप दोहरा म्यार देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा जो हैं उन्होंने सकूत किया है इस मसले के ऊपर, यजीद के ऊपर हम लानतान नहीं कर सकते, लिहाजा जो भी मौक़िफ़ इमाम आज़म अबू हनीफा का है वही मौक़िफ़ हमारा। ऐसे आपको पता होगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब है फ़िक़्ह अल-अकबर, उस किताब के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा जो हैं उन्होंने जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदैन हैं उनकी मौत जो है वो ईमान की हालत में नहीं, यानी वो कुफर की हालत में मरे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर देखा जाए अगर उन्होंने तकलीद करनी भी है तो फिर इनको ये भी बात माननी पड़ेगी कि इमाम आज़म अबू हनीफा जो हैं वो ये कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के हवाले से। बाद ये क्लिप जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो साथ ही हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया हम उस टाइम के यजीदी के ऊपर भी लानत करते हैं और आज के यजीदियों के ऊपर भी लानत का। वीडियो देखें उसके बाद। बिल्कुल दोस्त है। अच्छा जनाब, मरवान इब्नुल हकम के बारे में रमजान में बैड टाइम चल रहा था, उसका उर्स मनाया गया, तो अहले सुन्नत व जमात का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? हुसूसी आप हमारा मौक़िफ़ वही है जो आला हज़रत बरेलवी का मौक़िफ़। अच्छा, क्या है? हक बदस्ते हैदर करार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पे तानो तशनी कार फुज्जार। अच्छा, नहीं मैंने सवाल मरवान इब्नुल हकम के बारे में मैंने ये बात की है ना, उसके उसका मेरी बात सुने, अगर उर्स होगा ना तो वो उसी का होगा जो शरीयत का ताबे चलेगा, या जो शरीयत का अलमबरदार होगा, जो जनाब हाकमियत का और उनका अलमबरदार होगा, या जो नाम क्या है उसका वो बादशाही का खां होगा, उसका उर्स नहीं होगा, उर्स तो होगा फकीरों का। ठीक है। और क़यामत तक फकीरी का ही होगा। एक फ़क्र से खाता है सयाद को नक्शेरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत इकसरी, और उर्स फकीरों के मनाए जाएंगे। ये तो सादर जहाँ उठे थे एक अबू जहल का उर्स मनाने वाले, शायद आपको मालूम हो। हाँ, अबू जहल का इस्लामाबाद में कोई ऐसा भी आए थे, उन्होंने कहा वो अपनी कौम के लिए लड़ा था, अपने इलाके के लिए लड़ा था। तो ऐसे लोग हर दौर में मौजूद होते हैं, लेकिन ना 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 क़यामत तक नाम उन्हीं करेगा जिनका अल्लाह ताला ने नाम। यजीद पे लानत के बारे में आजकल बात की जा रही है, उसका क्या जवाब है? क्या अहले सुन्नत लानत भेजते हैं यजीद पे? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौका दे देना, मुझे क्या पता। हमारे देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस पर सबूत इख्तियार किया गया। अच्छा। तो इमाम आज़म से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है, ना इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। और उनका उस्ताद, उनके उस्ताद कौन है? और मैं आखिर वही कहूंगा जो मेरा उस्ताद जाफर सादिक। जी तो इमाम जाफर सादिक उन्होंने नहीं देते भेजा, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। इमाम साहब से बड़ा तो उस्ताद कोई नहीं है। इमाम साहब को अल्लाह ताला ने ये शान दिया कि अगर लकड़ी का मेंबर हो तो अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म दिया है, वो साबित कर सकते हैं कि ये सोने का है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि तेरी नस्ल में एक ऐसा बंदा आएगा, इल्म और अमल अगर सूर्य सितारे पर भी हुए ना तो उन्हें पकड़ कर ज़मीन पे ले आएगा। तो एक ताबी कसम उठाई कहते हैं इससे मुराद हज़रत सलमान फारसी को जो हुजूर ने ये फरमाया, इससे मुराद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा है। तो जिनके पिंजरे में जिनकी तकलीद में हज़रत दाता अली अजमेरी जैसे लोग बंद हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी जैसे लोग बंद हैं, जिनके पिंजरे में हाथ बांध कर जिनके पीछे खड़े हैं, तो हमें तो उनसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये है ठीक है। वो कहते हैं हज़रत अली का जो अपना बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, उसने तो बड़ी तारीफ की है यजीद की। हम पूछते हैं कहां लिखा है? कहते हैं तारीख में लिखा है। तारीख में अगर 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है, बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरीक के हवाले हमने पेश किए तो। हदीस से बात करो। ये हदीस में तो इस तरह की कोई बात नहीं, आपको पता है हमारी बातें हदीसों में तो नहीं निकलती जी, हमें पता है, यही तो हम रोना रो रहे हैं। लेकिन वो तारीख में तो है जी। हम कहते हैं वो जो तारीख तुम पेश कर रहे हो वही पूरी पढ़ के बता दो। इब्न कसीर ने नकल किया है, ये मरदूद रवायत, लेकिन ये रवायत पूरी नहीं पढ़ सकते, वो इनके गाटे फिट हो जाएगी। उस रवायत में पता क्या है? अब्दुल्ला इब्न मुती साहबी मोहम्मद बिन हनफिया के पास आते हैं, जो ताबी हैं, जो हजरत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से। उन्हें आगे कहते हैं कि हजरत आपका भाई हुसैन शहीद हो गया, यजीद हुक्मरान बन गया, आप क्यों नहीं क़याम करते? तो साथ ही कहा कि अहले मदीना में से कुछ लोग शाम से आए हैं, उन्होंने यजीद को इस हाल में पाया है कि वो तारिकुस सलाह है, वो शराब पीता है और किताब सुन्नत से तजावुज करता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जितना अरसा यजीद के पास रहा हूं, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद पाया है और सुन्नत का आमिल पाया है। तो उन्होंने कहा हजरत वो जितने दिन आप रहे हैं ना उधर, उतने दिन उसने आपको दिखाने के लिए सब कुछ एक्टिंग की है, असल में तो वो शराबी है, तारिकुस सलाह है और किताब सुन्नत को पायमाल करने वाला है। अब ये पूरी रवायत थी, इन्होंने आधी ले ली कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मैं उसे नमाज का पाबंद पाता हूं, जबकि साहबी कह रहा है कि वो शराबी है, तारिकुस सलाह है, किताब सुन्नत का मजाक उड़ाता है। अब मुझे बताएं, साहबी और ताबी की बात टकराए तो किसकी बात मानी जाएगी? इन्होंने आधी रवायत नकल की। इसलिए हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर साहब,
انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا، بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لانتی لوگ، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین سے بھی صبر ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم تو لانتی نہیں ہیں، ہماری شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لانتی لوگ تھے۔ لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، بحثت پہ ہی جنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جو اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر۔ یہ ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے۔ مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے وہ سارے جمع ہوئے، اسی میں حدیث لے کے آئے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے۔ شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اس پہ فٹ کیا۔ شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی۔ کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آیا تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا۔ تو وہ کون ہوا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا۔ سعد حسین رضوی صاحب کے اس بیان کے بعد بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء ہیں جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب ہے، یعنی ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یعنی ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ ہم لعنت نہیں کرتے، یعنی یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم نے انہی کی تقلید کرنی ہے، اور جو انہوں نے بات کی ہے یزید کے حوالے سے تو ہمارا بھی وہی موقف ہے۔ اینکر نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے مروان بن حاکم کے حوالے سے سوال کیا تو آگے سے حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے بات کو گول مول کر دیا۔ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کہ اس کے یہ کارنامے تھے، یعنی حضرت معاویہ اور مروان بن حاکم جو تھے وہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں کے اوپر لعنت کروایا کرتے تھے، یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ دیکھ لیں ان کو لوگوں کی ذہنیت کہ انہوں نے اپنے امام اور اپنے فقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، ان کی تقلید کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے ہمارا بھی وہی موقف، لکیر کے فقیر بنے رہنا ہے، حق کی بات تسلیم نہیں کرنی، قرآن سنت کے اوپر نہیں چلنا، صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے فقہ کے امام جو بات کر کے گئے ہیں وہی ٹھیک کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز رسول امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں اور اس کے علاوہ جو ملوث تھے، یعنی یزید اس ٹائم حق میں وقت تھا جب یہ کربلا جب ہوئی ہے تو اس جنگ کو رکوانا کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان نواز رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے، یعنی جنگ کو ختم کروانا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یزید جو تھا اس کا اس میں ہاتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے۔ پھر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ یزید کے اوپر لعنت کرنے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ ایسے یہ بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن یہاں پر ان کی حسینیت جو ہے وہ کہاں پر چلی جاتی ہے؟ یزید کے اوپر لعنت کرنے کے قائل ہی